अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5 जिसमें मैं फ़र्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एवेल्यूएट करनी है आयोटा की पावर 7, 50, 12, 8 अप टू सो ऑन। ये जो हैं ये 6 पार्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो आप ये समझ लें कि आयोटा क्या होता है और ये किन नंबर्स में आता है और वो नंबर्स किस तरह के होते हैं, ठीक है। हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं, उनको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आयोटा। दीज आर कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और ये जो है वो इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं, ठीक है। ए प्लस बी आयोटा, ए और बी जो होंगे वो रियल नंबर्स होंगे हमारे पास, जैसे कि आप पहले पढ़ते आए हैं। और आयोटा जो है वो आयोटा इज इक्वल्स टू -1 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमारे पास ए जो होता है ये रियल पार्ट होता है और जो आयोटा के साथ होता है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ आएँ और इनको हम एवेल्यूएट करें तो हमने ये सबसे पहला इसका जो है स्टेप है, इसमें हमने देखना है कि हमने इसकी पावर को इवन बनाना है, ठीक है। इवन बनाना है पावर को। और नेक्स्ट जो स्टेप है हमने उस पावर को स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि अगर आप देखें कि आयोटा इज इक्वल्स टू -1 स्क्वायर रूट है और अगर हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करें कि आयोटा स्क्वायर लगाएं इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसी तरह से हम जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे कि आयोटा की पावर 7 है हमारे पास। अगर हम इसको आयोटा 6 डॉट आयोटा लिख लें, ठीक है, तो ये हमारे पास आयोटा की पावर इवन में हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आयोटा स्क्वायर का अगर हम क्यूब ले लें तो 3 2 6 यही आ जाएगा डॉट आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के, -1 का क्यूब डॉट आयोटा। और अभी जानते हैं अगर हम माइनस के ऊपर ऑड पावर हो तो माइनस का साइन चेंज नहीं होता, और अगर माइनस के ऊपर जो है वो पावर इवन हो तो माइनस साइन जो है वो प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हमने देखा कि -1 की पावर जो है वो ऑड नंबर है तो वो -1 ही रहेगा है। देखें कि -1 और साथ में आयोटा है तो इसकी आंसर क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा, ठीक है। बहुत ईजी है, आप इसे ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आयोटा की पावर 50 है। हमने ये देखना होता है कि पावर इवन है या और, तो ये पहले से ही इवन है तो हम जो है वो उसको स्क्वायर में लेके आएंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू 25, ठीक है। आयोटा स्क्वायर में हमने बना दिया और पावर जो है वो 25 है। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। तो पावर जो है वो 25 है। पावर क्या है? ऑड नंबर है। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? -1, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 3 में हम देखेंगे कि आयोटा की पावर 12 है। इसको भी हम जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में लेके आएंगे। 2 6 12, ठीक है। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। और इसके अगर हम पावर लें 6, ठीक है, ये इवन पावर है तो माइनस का साइन जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है वो माइनस आयोटा की पावर 8 है, इवन पावर है। तो आप देखेंगे कि अगर माइनस के ऊपर इवन पावर हो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, तो क्या इससे लिखेंगे कि आयोटा की पावर 8। और अगर हम इसको स्क्वायर में चेंज करें, बिकॉज हमने सबको स्क्वायर में चेंज करना होता है क्योंकि हमारे पास वैल्यू जो है आयोटा स्क्वायर की है। आयोटा स्क्वायर की पावर जो है वो 4 में लिख देंगे। तो आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? -1 के। तो इसकी पावर अगर इवन में हो तो माइनस का साइन दोबारा से चेंज हो जाएगा, तो 1 में ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम ये देखें कि इसकी पावर ऑड है तो ये माइनस साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, इसको हम बाहर लिख लेंगे। तो आयोटा की पावर 5 है, माइनस आयोटा को हम इवन में लेके आएंगे 4 डॉट आयोटा, ठीक है। माइनस आयोटा की पावर 4 है। अगर आयोटा स्क्वायर का हम स्क्वायर बनाएं डॉट आयोटा, ठीक है, माइनस साइन तो बाहर रहेगा। तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर डॉट आयोटा, बाहर माइनस है तो -1 का स्क्वायर है तो वो 1 हो जाएगा, 1 डॉट आयोटा। तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा? माइनस आयोटा के, ठीक है। नेक्स्ट आयोटा की पावर 27 है, तो ये भी जो है वो ऑड में है, तो हम इसे आयोटा की पावर 26 डॉट आयोटा में कन्वर्ट करेंगे। तो आयोटा स्क्वायर इंटू 13 डॉट आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 की पावर 13 डॉट आयोटा। तो ये ऑड पावर है तो वो माइनस ही रहेगा, माइनस आयोटा हमारे पास जो है वो आंसर आ जाए, ठीक है।
नेक्स्ट जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, राइट कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स के कॉन्जुगेट्स हमने लिखने हैं। ठीक है, अब आपको बताते चलें कि कॉन्जुगेट क्या होता है। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे आपको पहले बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो इक्वल होता है a प्लस बी आयोटा के। हमारे पास रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा होता है। ठीक है, तो हमने कॉन्जुगेट किस तरह से फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिस नंबर के साथ आयोटा हो, ठीक है, उसका हमने साइन चेंज कर देना है। ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस प्लस कर देना है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है 2 + 3 आयोटा, तो इसका अगर हम कॉन्जुगेट फाइंड करें तो क्या आएगा, 2 + 3 आयोटा का अगर हम कॉन्जुगेट फाइंड करें 2 - 3 आयोटा। पार्ट 2 का अगर हम करें तो 3 + 5 आयोटा। ठीक है, आयोटा वाले नंबर्स का हमने साइन चेंज कर देना है। तो ये क्या आएगा, आयोटा -3 -4 आयोटा। रियल पार्ट का हमने कोई साइन चेंज नहीं करना, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का करना है। ठीक है, -4 + आयोटा आयोटा -3। ठीक है, नेक्स्ट जी है क्वेश्चन नंबर 3, राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हमने लिखने हैं। आपको पहले बताया है कि अगर हम कम्प्लेक्स नंबर में देखें कि a + b आयोटा, तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ आयोटा है। तो उनको अगर हम अलग अलग करें तो ये हमारे पास 1 जो है ये रियल पार्ट है, आयोटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। आप प्रॉपर इसे लिख कर बताएंगे, जैसे कि ये रियल इज इक्वल्स टू -1, इमेजिनरी इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये इसमें जो है वो इमेजिनरी है, ये इसमें रियल है, ये रियल है और आयोटा वाला पार्ट जो है इमेजिनरी है। ठीक है जी, नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ ये नंबर इसके इक्वल हो। ठीक है, हमने इनमें x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब आप देखते हैं कि अगर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो x + आयोटा y, और ये भी जैसे कि ये 4x है और ये आयोटा और ये 3 जो है ये y है। ठीक है, अगर इस तरह से दिया गया हो तो हम इजीली इसकी जो है वो वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, बट इसमें जो है वो 1 दिया गया है हमारे इसके साथ। तो हम इसको थोड़ा प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे। x + आयोटा y इधर हम रखेंगे, ये टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर a + b आयोटा हो या x + आयोटा y हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 - 3 आयोटा, ये इधर 1 जो है माइनस हो जाएगा इधर जाके। x + आयोटा y इज इक्वल्स टू 4 - 1 3 - 3 आयोटा। अब इन्हें अगर हम कंपेयर करें तो x इज इक्वल्स टू 3 और आयोटा वाली ए जो है वो वैल्यूज़ को हम कंपेयर करें तो y इज इक्वल्स टू -3। ठीक है जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।